मेरा ऑफिस जो है दरभंगा में है, माई एडमिशन लीड के नाम से जॉब सिक्योरिटी ले सकते हैं। यहाँ फ्री काउंसलिंग है, आने का कोई चार्ज नहीं है। 11 अप्रैल 2025 को मैं एक एजुकेशन फेयर करने जा रहा हूँ और आप लोग जरूर आएँ। और ये इवेंट तीसरी बार किया जा रहा है। जय हिंद। मिथिलांचल के धरती पर तीसरी बार, जहां से आप देश भर के पॉपुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। बाकी हमारे साथ इंजीनियर सजल यादव सर जी है, उनसे हम पूरा जानकारी लेंगे। क्योंकि 11 अप्रैल को एजुकेशन फेयर दरभंगा में होने वाले हैं, तो कहाँ होने वाले हैं सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। हम चाहेंगे अगर आप लोग कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको। जी नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और सारे मिथिलांचल वासियों को मेरा प्रणाम। और जैसे आपने बताया 11 अप्रैल 2025 को मैं एक एजुकेशन फेयर करने जा रहा हूँ, जो ऐसा फेयर है जो 10th पास बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो 12th पास बच्चे अभी जो 2025 में तुरंत उत्तीर्ण हुए हैं, 2025 में जो उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे, और इससे पहले भी जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो सभी आ सकते हैं 12th के बाद। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, आपका सेक्टर जैसे जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन हुआ, ये सारे कोर्सेज, बीटेक, सारे कोर्सेज कर सकते हैं। इवन जो ग्रेजुएट हुए हैं बंदे इस साल तक, वो मान लीजिए कहीं जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो इन जो कॉलेज आ रहे हैं वो टॉप कॉलेज हैं, जॉब असिस्टेंट 100% रहेगा, वहाँ से वो एमबीए करके अपना जॉब सिक्योरिटी ले सकते हैं। जो कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे हैं वो एमसीए कर सकते हैं। कुल मिला के तीनों श्रेणी के बच्चे जो 10th पास हुए हैं वो आके पॉलिटेक्निक करें, 12th पास हुए हैं वो सारे यूजी कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज करें, जो ग्रेजुएट हुए हैं वो एमबीए और एमसीए में एडमिशन लें। मैं आपको बताऊं, देश के हर एक राज्य से यहाँ कॉलेज हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी टॉप एनआईआरएफ कॉलेज हैं, नैक ए ग्रेड कॉलेजेज हैं, उनके अलावा जो भी अपने स्टेट में ऐसे कॉलेज जो कि पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, प्लेसमेंट असिस्टेंट दे रहे हैं, इंटर्नशिप करा रहे हैं, वो सारे कॉलेज आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं कोलकाता के कॉलेज है जेआईएस ग्रुप, जेआईएस कल्याणी ग्रुप है। आपका झारखंड से नज़दीक में आरका जैन यूनिवर्सिटी जो जैन ग्रुप का है। दिल्ली एनसीआर से जीएनआईटी है, मानव रचना ग्रुप है। उत्तराखंड से कॉलेज है, तुलाज है, हरिद्वार यूनिवर्सिटी है। पंजाब से चितकारा यूनिवर्सिटी है। इसी तरह सारे, और केरल, इवन सबसे बड़ी बात है केरल का भी कॉलेज आ रहा है जो 50 साल पुराना कॉलेज है, नेहरू ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके 3 कैंपस केरल में है। तो मतलब मैं इसलिए इतने सारे नाम बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक ही छत के नीचे कोने कोने से आए हुए स्टेट से हर एक कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, जहाँ आप अपने मनचाहे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये इवेंट कराने का मेरा उद्देश्य एक ही है। आज ठीक है डिजिटल दुनिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो डिजिटल दुनिया में बिलीव नहीं करती हैं। जब तक वो फेस टू फेस नहीं जानेंगे, सब चीज़ को नहीं समझेंगे, और जानना भी चाहिए। आप अपने बच्चे को 4 साल 3 साल के लिए बाहर भेज रहे हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जाती हैं, बॉयज स्टूडेंट जाते हैं, हर पेरेंट्स की चिंता अपने बच्चे होते हैं। तो कॉलेज के मैं बताऊंगा ही, मैं यहाँ लोकल बैठा हूँ, मैं तो बताऊंगा, लेकिन कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव जब अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद बताएंगे तो उनको भरोसा होगा। और ये इवेंट तीसरी बार किया जा रहा है, 2 साल से हो रहा था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और इसलिए हमने पहले कुछ कम कॉलेजेस थे, कुछ राज्यों को हमने छोड़ा था। इस बार कोशिश किया है नए राज्यों से और अच्छे कॉलेज को ऐड किए हैं, ताकि दरभंगा के बच्चे और मिथिलांचल के बच्चे में, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के बच्चे देश के हर कोने में जो उनके मन लायक कॉलेज जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। तो आप डेट सेव करें, 11 अप्रैल। लोकेशन में बताता हूँ, होटल एपी पैलेस, पूनम सिनेमा रोड, जो कि डोमिनोज दरभंगा के ऊपर है। और आप लोग जरूर आएँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फ्री काउंसलिंग है, आने का कोई चार्ज नहीं है। आप फ्री में सारी काउंसलिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आए तो एडमिशन ही लेना है। आप आके मार्गदर्शन लीजिए, उसके बाद डिसीजन करके जो करना है आगे फ्यूचर में कीजिए। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। और हम लोगों के बिहार के बच्चे उतना सक्षम नहीं रहता है कि एक बार में पूरा पैसा जमा कर दें। तो इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आपके पास होगी, और साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा। जैसे मैंने बताया, टॉप नैक ए ग्रेड और एनआईएफ कॉलेज चाहिए, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ है कि वो कॉलेज नैक ए होना चाहिए या एनआईएफ रैंकिंग में आना चाहिए, या उस कॉलेज का कोर्स एनबीए होना चाहिए। ठीक। तो जो कॉलेज आ रहे हैं वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करते हैं। वो इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं, लोन के अलावा जो ऊपर का पैसा होता है वो भी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे आ रहे हैं जो इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो या तो ईयर में 2 बार सेमेस्टर वाइज पैसे लेंगे या ट्राई सेमेस्टर लेंगे। अगर बच्चा बहुत ही पुअर है और
इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पेरेंट्स का बहुत ही कमज़ोर है और वो कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए मैं कुछ यूनिवर्सिटी में मंथली ईएमआई के भी ऑप्शन दे रहा हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ी बात है और कुछ कॉलेज मेरे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किए हैं, वो फेयर में रहेंगे कि आप मंथ वाइज़ अपनी फ़ी दे सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेज़ के। तो सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपसे अगर बात करना हो तो वो कैसे बात कर पाएँगे? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। जी, जैसे मेरा ऑफ़िस जो है दरभंगा में है, माई एडमिशन लीड के नाम से, भैरोपट्टी, दरभंगा, जो आप अललपट्टी चौक से आ सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7737437982। मैं एक बार फ़ोन नंबर फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, 7737437982। बाकी ओवरऑल आप लोग ये चीज़ सुन लिए होंगे और जान लिए होंगे और जिनको भी अगर अपना कैरियर आगे बनाना है, जो कोर्स आपको करना है, सभी कोर्स अवेलेबल है। आप लोग एक बार अवश्य आइए और एजुकेशन फेयर में ज़रूर भाग लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही है, पहले समझिए, सभी बात को समझने के बाद आप डिसाइड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।